बच्चों आज हम लोग ईच आर एम का यूज सीखेंगे और बहुत ही सहज तरीक़ा से सीखेंगे। खास करके ये दो बातों को ध्यान में रख कर के मैं सिखाऊंगा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और आपको बहुत जल्दी इंग्लिश सीख लेना है, बोलना भी और ग्रामर भी। आइए आप भी ध्यान लगा करके सुनिए और देखिए। देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश की ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन पे मत जाइए। एक बात तो यहाँ हो गया, मतलब बोलना तो किसी भी हाल में नहीं आएगा अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आज इज यूज ऑफ एम इज आर है और हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। देखो इस छोटी सी वीडियो में 15 मिनट का वीडियो होगा, उस छोटी सी वीडियो में आपको इज आर एम का यूज ऐसे सिखा दूंगा कि फिर कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे अगर इन बातों का ध्यान रखा तो, क्योंकि इन जगहों को छोड़ के और कहीं इज आर एम का प्रयोग होता नहीं है। तो देखते हैं हम कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले ये एक टेबल देख रहे हो, इस टेबल को याद रखो। इसमें है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है आई, यू, ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। कैसा? एक नाम, सिंगुलर नाम, कोई भी एक सिंगल नाम हो, ये होता है सिंगुलर नंबर में। तो ऐसे पढ़ते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यहाँ हो गया प्लूरल में वी, यू, दे, राम एंड श्याम, मतलब एक से ज्यादा नाम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इतना क्लियर है? अब देखिए इज आर एम का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो देखिए आई के साथ आपको भी पता होगा हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एम का। वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? आर का। यू के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं आर का। यहां भी आर ही होगा, यहां पे इज होगा और यहां भी इन दोनों के साथ भी आर ही होगा। ठीक है, अब देखो एम यहां पे प्रयोग होगा, लेकिन ये एम आर इज जो प्रयोग हो रहा है, पहले देखो ध्यान इस बात का रखना है कि सिर्फ एम का प्रयोग आई के साथ होगा और इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। ये इनका एक जाति है और ये अपना एक अलग है, बाकी सब अपने एक ग्रुप में है। यू, वी, दे, राम एंड श्याम, गीता, सीता, सब कुछ यहाँ पे एक जाति पे, एक ग्रुप में आ गए। ये अपना इनका एक ग्रुप है, एक इनका अपना ग्रुप है, इस तरह से। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, जब भी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो क्या आएगा। तो देखो तीन कैटेगरी है, जब भी आएगा इन्हीं तीनों में से कोई आएगा, या तो कोई नाउन आएगा, या कोई वर्ब आएगा, या कोई एडजेक्टिव आएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन से कि नाउन का यूज यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। देखो अगर आई के साथ एम प्रयोग करते हैं तो नाउन आएगा, और नाउन आएगा तो वो भी कौन सा नाउन आएगा? कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, कॉमन नाउन आएगा और वो भी कौन सा कॉमन नाउन आएगा? जो इंडिविजुअल व्यक्ति का जिससे बोध होता हो, किसी व्यक्ति का बोध होता हो। क्योंकि मैं जब भी बोला जाएगा तो कोई ना कोई व्यक्ति ही बोलेगा, कोई जानवर या कोई सामान मैं नहीं कह सकता है। इसलिए ये व्यक्ति के लिए होना चाहिए, किसी आदमी के लिए होना चाहिए, किसी पर्सन के लिए होना चाहिए, लेकिन कौन सा पर्सन? नेचुरल पर्सन के लिए होना चाहिए। तो जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह के जितने भी कॉमन नाउन है, स्टूडेंट है, गर्ल है, बॉय है, कॉमन नाउन इसके साथ यूज होगा। और जब भी कॉमन नाउन का यूज करोगे
आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, द का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद कोई भी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को मैं सी एन लिख देता हूं, ठीक है, कॉमन नाउन, ये बात हो गया। अब देखो कॉमन नाउन यहां पे प्रयोग हुआ और इधर भी कॉमन नाउन का प्रयोग होगा, बस अंतर इतना ही रहेगा कि कॉमन नाउन के बाद में लास्ट में एस या ईएस जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे एस या ईएस प्लूरल बनाने के लिए जो काम करते हैं हम, प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल है ना, प्लूरल बनाने के लिए हम उसको एस या ईएस जोड़ देंगे। सेम काम इसमें करेंगे, सेम काम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ नाउन, यहाँ पे आर लगाएंगे और आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल यहाँ भी लगेगा, यू आर अ स्टूडेंट। आर्टिकल और कॉमन नाउन एकदम इसके जैसा ही सेम काम यहाँ करेंगे और इसके जैसा सेम काम यहाँ करेंगे। यहाँ पे एस प्लस हो जाएगा या एस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी एस या एस प्लस होगा, एस या एस प्लस होगा, या एस प्लूरल बनाने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े हम उसको करेंगे। नाउन में एस या एस का जोड़ करके इन्हें प्लूरल बना देंगे, क्योंकि एक से ज्यादा है। यू आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर टीचर्स, यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। फिर यहाँ पे सिंगुलर है तो अ का प्रयोग होगा, मतलब आर्टिकल का प्रयोग होगा, या एन, वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वॉवल प्रोनाउंसिएशन होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए ही सी ईट राम, ही सी ईट राम, तो इट इज नॉन लिविंग के साथ में इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के साथ में, किसी पर्सन के साथ में ही सी ईट, इट को छोड़ दो, राम, इनके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा वही आर्टिकल का प्रयोग आएगा, ए आए चाहे एन आए प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो आखिर ए का प्रयोग, ए का मतलब भी एन एक ही होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है, तो क्यों ऐसा प्रयोग किया गया यहाँ पे, एन को क्यों लिखा गया। देखो जब हम लिखते हैं ऑरेंज, तो इंग्लिश भाषा में ए को जब किसी सेंटेंस में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आई एम अ डॉक्टर ऐसे पढ़ेंगे, कॉमन नाउन है डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर, सी इज अ मदर, इस तरह से आएगा बात। तो जैसे यहाँ पे अ लगाएंगे, ऑरेंज, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका साउंड भी अ से आता है, वॉवल है, तो ऑरेंज आएगा, तो साउंड अरेंज दो बार अ का साउंड आ रहा था, तो ये साउंड अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे एन का पुट किया गया और अनअरेंज ऐसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का सही तरीका है अनअरेंज, अनअरेंज, अनअम्ब्रेला, अनापल, ठीक है, अनापल, अनअरेंज, अनअम्ब्रेला, इस तरह से। तो ये आर्टिकल का भी मैंने यहाँ प्रयोग बताया कि आर्टिकल को कैसे हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे यहाँ साथ साथ में। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब हम इसको हटाते हैं, कॉमन नाउन को हम हटाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग कॉमन नाउन, नाउन का प्रयोग किए, अब हम लोग इसको हटा देते हैं। अब देखो आप सीधे एकदम सेम प्रयोग होगा, जैसे कॉमन नाउन का प्रयोग किए थे उसी तरह से प्रयोग यहाँ पे होगा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कोई ना कोई गुण बताता है, कोई ना कोई क्वालिटी बताता है आपका। तो जैसे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को आप गिन नहीं सकते हैं, एक या दो या चार या पांच या 10 इंटेलिजेंट है ऐसा आप कह नहीं सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इंटेलिजेंट के बाद कॉमन नाउन आ जाएगा, जैसे आई एम इंटेलिजेंट डॉक्टर, तो फिर आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, फिर से यहाँ आर्टिकल का प्रयोग भी कर देंगे।
ठीक है, ध्यान से देखोगे तो साथ साथ में बोलना भी आपका, स्पीकिंग भी क्लियर होगा और ग्रामेटिकल तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी प्योर कंसेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, तो एम लगा, लेकिन देखो इधर वी आर डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स लग रहा था वहां पे, लेकिन यहां इंटेलिजेंट है तो वी आर इंटेलिजेंट्स, एस क्योंकि गिनते नहीं है तो एस नहीं लगेगा, यहां एस का कोई जुड़ाव नहीं होगा, एस नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे वी आर ब्यूटीफुल भी लिखा जा सकता है, कोई अगर लेडी हो तो आई एम ब्यूटीफुल कह सकती है, कोई वुमेन हो तो या कोई गर्ल हो तो वी आर इंटेलिजेंट, सॉरी यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, ही सी इज इंटेलिजेंट, इस तरह से हम लोग लिखेंगे दे आर इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंट्स, तो अंतर क्या हो गया, आर्टिकल हट गया, लेकिन आर्टिकल फिर प्रयोग कब हो जाएगा, जब भी कॉमन नाउन, इस एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन कोई आ जाए, तो जैसे आई एम अ इंटेलिजेंट डॉक्टर, आई एम अ इंटेलिजेंट गर्ल, कोई अगर लड़की हो तो ऐसे बोले, तो फिर अ लग जाएगा, कॉमन नाउन आ गया तो अ लग जाएगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है यहां तक, ये हो गया। अब आते हैं वर्ब में, जब भी एम का प्रयोग वर्ब, जब भी वर्ब का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ में, तो जैसे आई एम प्लस गो का एक एक में दिखाता हूं बाकी, तो ये क्या होगा, एक छोटा सा कहानी बोलता हूं मैं, उस कहानी को समझने की कोशिश करो। मान लो एक रामू नाम का आदमी है, और रामू छोड़ो बहुत पुराना नाम हो गया, चिंटू, ठीक है, चिंटू नाम का आदमी है, चिंटू क्या करता है, किसी लाला जी के पास में नौकरी करता है, और लाला जी के बेटे की शादी है, लाला जी के बेटे की शादी में चिंटू क्या करेगा बताओ, हर काम को देखेगा, इधर कूदेगा उधर फानेगा, जो जो लाला जी बोलेंगे वो करेगा, कोई आया है लाला जी की बड़ी लड़की जिसका शादी हो गया वो आई है तो उसका बक्सा ढो के ले आएगा, तो कोई सामान ले आना है तो इधर आलू नहीं है, तो इधर प्याज नहीं है, तो इधर ये नहीं है, तो ये काम तो वो काम, तो भैंस बांध तो गाय बांध, सब करेगा ना, तो कहीं झाड़ू लगा, पूरा मेहनत करेगा। क्या है, रामू, एक कंडीशन हुआ, रामू अभी चिंटू, सॉरी रामू नहीं चिंटू लाला जी के घर पे नौकरी में है। अब 6 महीने के बाद चिंटू का अपना बेटा का शादी शुरू हो गया, अब अपने बेटे की शादी में क्या करेगा बताओ, वो पीला वाला धोती पहन करके, नया नया कपड़ा पहन करके घूमेगा, हो सकता है कि घूमे, लेकिन वो करेगा क्या, मालिक बन गया, अभी यहां नौकर था, वो मालिक बन गया, और वहां हर काम यहाँ पे उसको आदेश दिया जा रहा था लाला जी के पास, और काम कर रहा था, और वहां वो क्या कर रहा था, अपने खुद आदेश जाके देखेगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, ये करो वो करो, इसको बुला रहे तुम लोग ये कर दो, ये नहीं हुआ, अभी सब ध्यान रखेगा, वो मालिक बन गया है वहां पे, और जरूरत पड़ेगा तो काम भी कर लेगा, वो मालिक भी है तो मालिक अपना काम भी कर लेगा, इस तरह से। अब देखना ये बात दोनों ध्यान रखना है, एम इज आर का प्रयोग जब भी किसी नाउन के साथ करेंगे या किसी एडजेक्टिव के साथ करेंगे, नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो ये मेन वर्ब बन के आएगा। चिंटू लाला जी के पास काम नहीं कर रहा है, चिंटू अपने बेटे की शादी में है, चिंटू अपने बेटे की शादी में है, मेन वर्ब, मालिक है, मेन वर्ब, एम से मालिक, मेन वर्ब। लेकिन जब चिंटू लाला जी के घर पे काम कर रहा था, लाला जी के बेटे की शादी में था, तो देखो वर्ब है और एम इज आर, ये चिंटू कौन है, एम इज आर है, एम इज आर है, ये चिंटू अपने बेटे के शादी में क्या हुआ, मेन वर्ब बन गया है, लेकिन लाला जी के घर में जब शादी है तो ये चिंटू एम इज आर हेल्पिंग वर्ब बन गया है, हेल्पर बन गया, सहायता कर रहा है, और लाला जी जो है मेन वर्ब ये बने हुए हैं, मालिक लाला जी है, यहाँ चिंटू नहीं है, एम इज आर चिंटू, एम इज आर का मतलब चिंटू, क्या, एम इज आर, ये क्या है, चिंटू है, चिंटू को बोलते हैं ऐसा, ठीक है, तो याद रखना है इसको, अगर ये बात भूल जाओगे तो कंसेप्ट
याद रखने में मुश्किल होगा। अब देखो यहाँ वर्ब हो गया, आ गया ये वर्ब के रूप में। अब देखो यहाँ पे जैसे आई एम गोइंग, क्या हुआ, देखो एम यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया और मेन वर्ब के रूप में कौन आया, गोइंग। गो मेन वर्ब है और प्लस आईएनजी कर दिया, तो लाला जी का ये हेल्पर बना। और लाला जी यहाँ पे ये है, वर्ब ये है, और इनका वैल्यू बढ़ा रहा है क्योंकि हेल्पर है। नौकर लेके घूमने में मजा आता है ना, जैसे तुम कहीं जाओ और 10 लोग तुम्हारे आगे पीछे बंदूक लेके खड़ा रहे तो कैसा लगेगा, इस तरह के। तो यहाँ पे इनका हेल्पर है लाला जी का, तो ये गोइंग। बात समझ में आ गया, इतना बात क्लियर हो गया। तो बताओ हम आगे बढ़े, सारा चीज हो गया यहाँ पे और अब कुछ यहाँ पे रह नहीं गया। अब छोटी छोटी 2-3 बातें बता देता हूं, उसको भी देख लो, ठीक है। आई को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और इसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलता है, आई बोलता है। देखो बोलू, अगर मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, या अगर आप लोग वहां जो स्टूडेंट बैठे हो वो बोलोगे तो आप लोग बोलोगे। तो जब आप लोग कहोगे तो क्या कहोगे, वी आर, तो या तो मैं बोलूंगा या हम लोग बोलेंगे। सुनेगा कौन, या तो तुम सुनोगे या तुम लोग सुनोगे, या आप सुनेंगे या आप लोग सुनेंगे, ठीक है। और किसके बारे में बात होगा, या तो किसी के बारे में, उसके बारे में बात होगा, उसके बारे में बात होगा, या राम के बारे में बात होगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो बोलता है फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है सेकंड पर्सन, और जो जिसके बारे में बात करते हैं वो सब थर्ड पर्सन है। एक बात यहां क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आई को हम लोग कब ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब आई को कब हम लोग, देखो आई मतलब भी मैं होता है, मी मतलब भी मैं ही होता है, माई मतलब भी मेरा कहने के लिए होता है, लेकिन है तो मैं ही, मेरा ही, माई बुक, माई पेन। उसके बाद एक और होता है माइन, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है पोसेसिव प्रोनाउन, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम लोग लेकर के, ये दो को तो अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, और इसको देखते हैं। आई को हम मी में कब, अगर आई को आई तब लिखेंगे जब डूअर हो, कुछ काम कर रहा हो तो आई लिखेंगे, और जब कोई चीज रिसीव कर रहा हो, ये ठीक है, रिसीव कर रहा हो या रिसीवर हो, तो हम इसको मी के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। इसे, इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, और इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। पूरा लिख देता हूं, सब्जेक्ट और यहां होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, ये बात क्लियर हो गया। जब भी जैसे यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख दें, अगर ही केम टू मी, वह मेरे पास आया था, ठीक है, ही केम टू मी। ही आने का काम कौन किया था, मैं या वो, तो मैं क्या रिसीवर हुआ ना, तो रिसीवर इधर मी, आई नहीं लगा, आई नहीं लगा। आई went to him, तो देखो आई काम कौन कर रहा है, डूअर मैं बन गया, तो आई। ही यहाँ पे देखो नहीं लगा क्योंकि ही अब रिसीवर हो गया, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया, यहाँ पे ए बन गया। ये बोलते समय ध्यान रखना है कि हम कब कैसे किस तरह से बोले इसके बारे में, इस समय इसको हम किस तरह से बोले, इसके लिए ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो अब आपको इतना सा बात समझ में आना चाहिए कि ये बात सारा हमारे पास क्लियर हो गया है। अब छोटी सी बात एक और डिस्कस करूंगा यहाँ पे, टू का प्रयोग। देखो अगर स्पीकिंग सीखना है, सही से स्पीकिंग सीखना है, तो हर समय ध्यान दो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। देखो किताब में रूल्स बहुत है, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स इतने हैं कि याद कर करके थक जाओगे, याद नहीं होगा। लेकिन अगर यूज करोगे तो कभी दिमाग पे बर्डन नहीं होगा और सब याद कर लोगे, सब कुछ सही सही हो जाएगा, बिना किसी बर्डन के बोल पाओगे बहुत अच्छे से।
बात समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से बोल पाओगे बिना किसी बर्डन के। तो छोटी छोटी बातों का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ए के बारे में जब आर्टिकल के बारे में समझाया तो एन क्यों लिखा गया इसके बारे में हमने समझा दिया। फिर हमने यहाँ पे एक बात ये भी समझा दिया कि यहाँ पे आई और मी के बारे में हमने समझा दिया कि आई का भी यूज करेंगे, मी का भी यूज करेंगे। यहाँ पे एक बात हम समझाना चाह रहे हैं तुमको प्रीपोजिशन के बारे में। टू का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? तो टू का प्रयोग देखो यहाँ पे लिखता हूं, टू का प्रयोग कब होगा? अगर हम कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, थॉट्स, आइडिया, कुछ भी एक्सचेंज, तो क्या कुछ अदला बदली कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे हैं? ही केम टू मी, स्थान बदल रहे हैं, या कोई डायरेक्शन है, कोई दिशा बता रहा है, कहीं आ रहा है ना, किसी दिशा में ही तो आ रहा होगा, तो कोई दिशा बता रहा है, उस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, या कोई क्या एक्सचेंज, कोई थॉट्स एक्सचेंज करेगा यहाँ पे। और एक बात आता है फोर का यूज इसके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो अभी जो हो रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। फोर साथ में हम समझा दे रहे हैं। हमेशा बेनिफिट, क्या है? बेनिफिट के लिए या लॉस के लिए, बेनिफिट या लॉस के लिए हम लोग यूज करते हैं फोर का। तो ये फोर दो बातों के लिए यूज होता है, बेनिफिट या लॉस। और टू का यूज करते हैं कोई एक्सचेंज कर रहा है, कोई आइडिया एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ही टॉक टू मी, उसने मेरे साथ बात किया, तो टॉक टू मी, मेरे साथ बात किया, तो क्या बात किया? कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, वही बात किया। तो क्या किया? थॉट्स को एक्सचेंज किया, अपना थॉट्स हमारे दिमाग में दिया कि नहीं दिया? तो ये एक्सचेंज इस तरह से हम करेंगे। तो इसको इस तरह से अगर आप सही से करोगे। अब देखो इतने में हुआ क्या, हम लोगों ने नाउन का यूज सीखा, यहाँ पे वर्ब का यूज सीखा, एडजेक्टिव का यूज सीखा, किसके साथ? एम इज आर के साथ। वर्ब को जब भी यूज करेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और जब भी नाउन को या एडजेक्टिव को यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा हमेशा। तो ये दो बात ध्यान रखें और इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो। रिवीजन करने के बाद नेक्स्ट क्लास देखना। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे टॉपिक आएंगे, और अगर अभी से पहली क्लास से अगर सही आप याद करते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, अगर समझते जा रहे हो और थोड़ी सी बोलने की प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो पता चला 1.5 से 2 महीना में आप इंग्लिश बोलने लगोगे। 4 साल के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, यहीं पे बोल रहे हैं 4 साल के बच्चे, तो आप क्यों नहीं बोलोगे? केवल एक वजह से कि आप बोलना नहीं चाहते हो। बोलने की कोशिश करो, बोल पाओगे। इसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट में मुझे भेज देना, या व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अगर मैसेज करोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। 9523744050 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे अगर मैसेज करोगे, अपना नाम और क्लास बता दोगे, उसके हिसाब से हम रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। अगली क्लास फिर आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, आपको उसके हिसाब से अपने आप को चलाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।